उपदेश शीर्षक आज्ञाकारिता जो चमत्कार लाती है के साथ हम बाइबल के माध्यम से जांचेंगे कि आज्ञाकारिता के बाद चमत्कार होते हैं। सभी प्रकार के चमत्कार परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता के प्रतिफल के रूप में तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार नूह, अब्राहम, गिदोन और यहोशू की यरीहो पर विजय की कहानियों में आज्ञाकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब परमेश्वर ने नूह को एक जहाज तैयार करने के लिए कहा, तब नूह ने परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता के साथ कार्य किया। इसके अलावा जब परमेश्वर ने उसे सभी प्रकार के पशुओं को जहाज में लाने की आज्ञा दी, तब भी उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। क्योंकि नूह के पास पूर्ण आज्ञाकारिता थी, इसलिए जब परमेश्वर मानव जाति पर न्याय लेकर आए, तब वह और उसका परिवार बचाया गया। यह बाइबल में लिखा है। आज्ञाकारिता कई चमत्कार उत्पन्न करती है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे चर्च में ऐसे चमत्कार हो, उन्हें नूह, अब्राहम, यहोशू और गिदोन की तरह परमेश्वर के वचन का पालन करने का विश्वास होना चाहिए। हम बाइबल में कितने अद्भुत चमत्कार खोज सकते हैं। रोमियो अध्याय 15 में कहा गया है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई है, वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। और यह भी कहा गया है कि बाइबल में ऐसे वचन हैं जो उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तब परमेश्वर ने नूह और अब्राहम के इतिहास को बाइबल में क्यों दर्ज किया? यहोशू की यरीहो पर विजय और गिदोन का इतिहास दर्ज करने का उद्देश्य क्या था? उनका अर्थ है कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तब गिदोन और यहोशू के साथ हुआ चमत्कार हम पर, उनकी संतानों को 7 गुना अधिक शक्तिशाली रूप से प्रदान किया जाएगा। तब क्या हम परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, जो पिता और माता को प्रसन्न करती है? कृपया आज की दुनिया को देखें। क्या वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? क्या वे सबत का दिन मना रहे हैं? क्या वे फसह मना रहे हैं? जैसा कि दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 में बताया गया है, अवज्ञा न्याय लाती है। जब परमेश्वर अंत के दिनों में आग के साथ पृथ्वी का न्याय करने आएंगे, तब जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। जब वे आत्माएं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया था और इस पृथ्वी पर गिरा दी गई थी, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जिएंगी, तब परमेश्वर उनके सुसमाचार के प्रति आज्ञाकारिता के माध्यम से उनके पूर्ण पश्चाताप को देखेंगे और उन्हें वापस स्वर्ग की ओर नेतृत्व करेंगे। इसलिए आज्ञाकारिता के इतिहास के बाहर चमत्कार खोजना मुश्किल है। आज आइए पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पर एक नजर डालें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 आयत 4 देखें। अध्याय 14 आयत 4 में लिखा है, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वही है कि जहां कहीं मेमना जाता है, मेमना यीशु है, वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहां कहीं वह जाता है का अर्थ यह नहीं है कि हम मेमने के मार्ग पर चलते हुए अपना हट करते हैं, बल्कि इसका मतलब है
कि हम अपना न्याय परमेश्वर के न्याय पर छोड़ देते हैं। वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए। दूसरे शब्दों में, ये लोग कौन हैं? वे लोग हैं जिन्हें छुड़ाया गया है। जिन्हें छुड़ाया गया है, वे जहां भी मेमना जाता है उसका पालन करते हैं। वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। बाइबल हमें यही सिखाती है। इसका क्या मतलब है? हम इस दिशा में जाना चाहते हैं, लेकिन मेमना हमें दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें मेमने का पालन करना चाहिए। हम भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते या गलत मार्ग में से सही मार्ग में अंतर नहीं कर सकते। कभी कभी जिसे हम अच्छा मानते हैं, उसका हमारे आसपास के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, जो सब कुछ शुरुआत से अंत तक देखते हैं और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसके अलावा परमेश्वर यशायाह अध्याय 55 के द्वारा हमसे बात करते हैं। उन्होंने अपने विचार और हमारे विचार के बारे में क्या कहा? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए हमें अपने सामान्य ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें सब कुछ परमेश्वर के न्याय पर छोड़ देना चाहिए। हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए, जो मेमने के हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में वर्णित है। आइए रोमियो अध्याय 2 आयत 5 देखें कि परमेश्वर हमें विपरीत परिस्थिति में रहने वालों के बारे में क्या बताते हैं। रोमियो अध्याय 2 आयत 5, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हठीलापन और पश्चाताप न करने वाला हृदय अवज्ञाकारी हृदय है। परमेश्वर हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हम अपने हट पर चलते हैं। कभी कभी हमारी अपनी पहल आवश्यक हो सकती है। हालांकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सियोन की संतानों को अपनी असुविधाओं को दूर करते हुए एकजुट होकर परमेश्वर की इच्छा में भाग लेना चाहिए। इस बारे में मसीह ने एक देह बनने के सिद्धांत को यह कहकर समझाया, मैं सिर हूं और तुम देह हो, है ना? आइए फिर से आयत 5 देखें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, वे जो हठीले और अपश्चातापी मन से सुसमाचार के मार्ग पर चलते हैं, और दूसरे जो आज्ञाकारी हृदय से जहां कहीं मेमना जाए मेमने का पालन करते हैं। तब क्या हमें जहां कहीं मेमना ले जाए उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए? अतीत में जब हम बाइबल की ऐतिहासिक शिक्षाओं को देखते हैं, तो यरीहो पर विजय प्राप्त करते समय यहोशू ने अपने हट को दूर किया और परमेश्वर द्वारा दी गई रणनीति के अनुसार आगे बढ़ा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे क्या आज्ञा दी थी, है ना? परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया कि वह दिन में एक बार नगर के चारों ओर चक्कर लगाए और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाए, और इजरायलियों को एक साथ जय जयकार करने को कहा।
यहोशू ने यरीहो को जीतने के लिए अपने स्वयं के विचार नहीं जोड़े या अपने सहयोगियों के साथ कोई रणनीति नहीं बनाई। जब उसने परमेश्वर के वचन का पालन किया, तब परमेश्वर ने चमत्कारिक कार्य किए। आइए हम यहोशू अध्याय 6 में इस दृश्य की पुष्टि करें। यहोशू अध्याय 6 आयत 1। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नींव से क्या होगा, वह गिर जाएगी। जब इजरायली कनान पहुंचे, तब यरीहो पहली सीमा थी और जीतने में सबसे बड़ी बाधा थी। हालांकि यहोशू ने आज्ञाकारिता के साथ पालन किया। उसने यह सोचकर अपनी राय नहीं जोड़ी, मैं इस तरह से जाना चाहता हूं, या मैं आंतरिक स्थिति को समझने के लिए भेदियों को आगे भेजना चाहता हूं, दुश्मनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता हूं और फिर फाटकों को तोड़ने के लिए घेराबंदी टावर की तैयारी करना चाहता हूं। परमेश्वर ने इनमें से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्हें शहर के चारों ओर घूमने के लिए कहा। यह एक बहुत ही अजीब रणनीति थी। हमारी समझ में इस रणनीति का कोई मतलब नहीं था। वे हर दिन सिर्फ एक बार शहर के चारों ओर घूमे। वे अपने शत्रुओं की दृष्टि में कैसे दिखते होंगे? उन्होंने बस दिन में एक बार शहर के चारों ओर चक्कर लगाया। 7वें दिन 7 चक्कर लगाने और जय जयकार करने के बाद क्या परिणाम हुआ? आइए हम अध्याय 6 आयत 20 पर एक नजर डालें। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। फिर क्या हुआ? जैसा परमेश्वर ने कहा था, तब शहरपना नींव से गिर पड़ी। जब हम यरीहो में इस घटना को देखते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि यह यहोशू की आज्ञाकारिता का परिणाम था। जब परमेश्वर हमें बताते हैं कि उनकी इच्छा क्या है, तो सियोन की संतानों को उस इच्छा में शामिल होना चाहिए। बाइबल कहती है कि वे जहां कहीं भी मेमना जाता है, उसका पालन करते हैं। जब मसीह मेमना सब कुछ निर्देशित करते हैं, तो सियोन की संतानों को यह नहीं पूछना चाहिए, क्या यह मार्ग बेहतर नहीं होगा? उन्हें पिता और माता की इच्छा में एकजुट होना चाहिए और उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए। तभी यरीहो, एक महान किला, इजरायलियों को सौंपा गया। सभी लोगों, आज्ञाकारिता चमत्कार उत्पन्न करती है। यदि हम अवज्ञा करते हैं और अपने हठ और अपश्चातापी हृदय पर जोर देते हैं, तो सियोन में भी विवाद उत्पन्न होंगे। जब परमेश्वर हमें अपनी इच्छा बताते हैं, तब हमें उनकी इच्छा में बने रहना चाहिए, चाहे वह हमें कहीं भी नेतृत्व करे। आइए हम देखें कि कैसे आज्ञाकारिता ने गिदोन की कहानी में चमत्कार उत्पन्न किए। न्यायियों अध्याय 7 आयत 1। तब गिदोन, जो यरूब्बाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे, सवेरे उठे और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिधानियों की छावनी उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी।
तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएली यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, गिदोन के योद्धाओं के माध्यम से परमेश्वर ने इजराइल को मिद्यानियों से मुक्त किया। यह भी परमेश्वर की एक योजना थी जो समझ में नहीं आती। भले ही शत्रुओं की संख्या 1,35,000 थी और उनके पास केवल 32,000 सैनिक थे, परमेश्वर ने उन्हें वापस भेज दिया जो भय से कांपते थे। 32,000 सैनिकों में से 22,000 घर वापस चले गए। शत्रुओं की संख्या 1,35,000 थी जो पूरी तरह से उत्कृष्ट हथियारों से लैस थे। इजरायलियों के पास केवल 32,000 सैनिक थे जो अच्छी तरह से हथियारबंद नहीं थे। उनके पास जीतने का लगभग कोई अवसर नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उन सभी को घर भेज दिया जो भयभीत थे। वह परमेश्वर की रणनीति थी। उन्होंने उन लोगों को वापस भेज दिया जो बिना विश्वास के केवल शरीर से उपस्थित थे। परमेश्वर उन्हें चुन रहे थे जो परमेश्वर पर निर्भर थे और उनमें पूर्ण विश्वास रखते थे। 10,000 लोग शेष बचे। हालांकि परमेश्वर ने क्या कहा, अभी भी बहुत अधिक लोग हैं, उनकी संख्या कम करे। 1,35,000 शत्रुओं और केवल 10,000 सहयोगियों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को 13 लोगों के खिलाफ लड़ना होगा। पारंपरिक युद्ध में सैनिकों की संख्या ही जीत निर्धारित करती है। हालांकि परमेश्वर उनकी संख्या कम करते रहे। क्या गिदोन ने कभी एक बार भी नहीं कहा? आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए। जिन्होंने मुंह में हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। अंत में 1,35,000 के खिलाफ लड़ने के लिए केवल 300 रह गए थे। क्या गिदोन ने ऐसा कहा, परमेश्वर यदि आप हमारी संख्या कम करते रहे तो हमारे जीतने की संभावना कम हो जाएगी? वह परमेश्वर पर निर्भर था और अपना सारा समय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए आज्ञाकारिता के साथ व्यतीत किया। जैसा ही उसने ऐसा किया, अद्भुत चमत्कार होने लगे। आइए हम आयत 15 पर जाए। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। आइए हम आयत 19 पर जाए। बीच वाले पेरे के आरंभ में जे हुई पेरुओं की बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुष समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगों को फूंक दिया और अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, और सब सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका, और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशीता तक और तब्बात के पास के आबेल महोले तक भाग गए।
उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया और एक दूसरे को मार डाला। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिद्यानियों से बचाया, तब गिदोन ने मध्यस्थता के रूप में क्या भूमिका निभाई? और यहोशू के बारे में क्या, जिसने यरीहो की विजय के दौरान मध्यस्थता की भूमिका निभाई? उनकी भूमिका परमेश्वर की इच्छा को प्रतिबिंबित करना और आज्ञाकारिता से कार्य करना था। फिर चमत्कारिक घटनाएं हुई। सिर्फ 300 लोगों के साथ 1,35,000 को हराना आधुनिक सैन्य मानकों से भी यह असंभव होगा। हालांकि उन्होंने पारंपरिक युद्ध में केवल 300 सैनिकों के साथ 1,35,000 को हराया। युद्ध के इतिहास में ऐसा कुछ खोजना मुश्किल हो सकता है। कृपया याद रखें कि परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता हमेशा चमत्कार लाती है। हमें मरकुस की अटारी जैसी स्थिति में भी परमेश्वर की इच्छा का पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ एकजुट होने के लिए कौन कहता है? ये पिता और माता के हार्दिक वचन हैं, जिन्होंने हमें इस युग में बुलाया है। भले वे हमें अनगिनत बार कहते हैं कि यदि हम एक हो जाते हैं तो यह अच्छा होगा, लेकिन हमारे अपने विचार अक्सर प्रबल होते हैं। सकारात्मक रूप से कहे तो हमारे अपने विचार अनोखे लग सकते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार हमारे हठ और अपश्चातापी हृदय के कारण समस्याएं उत्पन्न होती है। हमें परमेश्वर के वचन के भीतर क्या करना चाहिए? हमें एकजुट होना चाहिए। यदि कोई चीज सुसमाचार को लाभ पहुंचाती है, भले मैं उसे करना चाहता हूं, मुझे उसे छोड़कर नए सदस्यों को अवसर देना चाहिए। इस संदर्भ में हमारा सुसमाचार सामरिया से लेकर पृथ्वी की छोर तक चमत्कार करेगा। इसलिए हमें पिता और माता के वचनों का आज्ञा पालन करते हुए मध्यस्थों के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करना चाहिए। जब यीशु ने कहा, गहरे पानी में जाओ और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो, तब पतरस ने सारी रात काम करने से थक जाने के बाद भी यीशु की आज्ञा का पालन किया और एक चमत्कार हुआ। यह लिखा है कि मछलियां मानो किसी सभा के लिए इकट्ठी हुई थी और सभी पतरस के जाल में फंस गई, जिससे 2 नावें इतनी भर गई कि वे डूबने लगी। ऐसे चमत्कारों को देखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए विश्वास रखना चाहिए, चाहे वह हमारा कहीं भी नेतृत्व करे। यह चमत्कार केवल यहोशू को नहीं दिया गया था। परमेश्वर जिन्होंने यहोशू को ऐसा चमत्कार दिया, निश्चित रूप से आज भी चमत्कार करेंगे जब हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालांकि जैसा कि हमारे सियोन परिवार के सदस्य दुनिया भर में फैले हुए हैं, विभिन्न वातावरण से आते हैं, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारी राय एक जैसी नहीं होती, जिससे मतभेद पैदा हो जाते हैं। ऐसा करने पर हम अनजाने में एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। पिता और माता ऐसा नहीं चाहते। हमें परमेश्वर में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? एक दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने प्रेम को कई विशेषताओं में विभाजित किया। प्रेम धीरज रखता है। प्रेम हमेशा दयालु होता है। प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। प्रेम बड़ाई नहीं करता। 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 के अनुसार परमेश्वर ने बताया कि वह कैसा प्रेम चाहते हैं। हमें उस प्रेम के द्वारा एकजुट होना चाहिए। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए और थके हुए लोगों को शक्ति देना चाहिए, ताकि पिता और माता की इच्छा के अनुसार हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार कार्य पूरा कर सके और जल्दी से अनंत स्वर्ग के राज्य में लौट सके। परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन नगर के चारों ओर चक्कर लगाए, 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाए और सब लोग जय जयकार करे।
गिदोन को परमेश्वर ने अपनी छोटी सेना को तब तक कम करने की आज्ञा दी जब तक कि केवल 300 लोग न रह जाए। उनके दृष्टिकोण से केवल 300 योद्धाओं के साथ 1,35,000 पुरुषों को जीतने का विचार अकल्पनीय था। हालांकि चूंकि यह परमेश्वर का वचन था, इसलिए वह आज्ञाकारिता के साथ आगे बढ़ा। फिर चमत्कार हुए। घोर अंधकार में शत्रु ने गलती से एक दूसरे को अपना शत्रु समझ लिया और एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक चमत्कारिक घटना हुई। इसलिए कृपया याद रखें कि परमेश्वर के विचार हमसे सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों गुना बेहतर है। यह सोचने के बजाय यह इस तरह से बेहतर काम करेगा, हमें यह विचार करना चाहिए कि यह परमेश्वर की इच्छा है। भले ही हम एक अलग दिशा में जाना चाहते हो, हमें अपने पूरे सियोन परिवार के साथ उस ही मार्ग पर चलना चाहिए। क्या यह वह एकता नहीं है जो पिता और माता चाहते हैं? आइए हम ऐसा करने का प्रयास करें। आइए हम मरकुस अध्याय 16 देखें। मरकुस अध्याय 16 आयत 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मरकुस अध्याय 16 आयत 15 में परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी जैसे उन्होंने यहोशू और गिदोन को दी थी। सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। यह आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है। यशाया अध्याय 41 में परमेश्वर अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि वह अंत तक उनकी सहायता करेंगे ताकि उनके पास डरने की कोई वजह न हो। सुसमाचार के इस मार्ग पर चलते हुए हमें डरना नहीं चाहिए। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें क्यों डरना चाहिए? वह हमें उन पर विश्वास करने और आज्ञाकारिता में चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह चमत्कार करते हैं। वह हमें परिणाम उन्हें सौंपते हुए जाने और सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा देते हैं। कुछ ही समय में सुसमाचार के पूरा होने के साथ हम अनंत स्वर्ग के राज्य के साक्षी बनेंगे। अपने हट और अपश्चातापी हृदय को पहले रखने के बजाय आइए हम परमेश्वर की इच्छा में एक हो जाए। यह आशा करते हुए कि स्वर्ग के राज्य में हमारा भरपूर स्वागत होगा, जहां पिता और माता हमारी अगुवाई कर रहे हैं। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।